Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 9 supplementary book. The name of the book Moments. Chapter number 2. The name of the chapter The Adventures of Toto. In the last lecture I have completed page number 9, and in page number 10 first paragraph is completed. So now let's go ahead. The second paragraph, page number 10. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. तो एक लार्ज किचन केटल जो फायर पर रखी थी और उसमें क्या हो रहा था, बॉयल फॉर टी, यानी उसमें चाय बन रही थी। एक केटल जिसमें चाय रखी थी वो फायर पर रखी थी, ओके। एंड टोटो, और टोटो ने फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। कि टोटो उस टाइम पर किचन में आया, क्या करूँ, उसके मन में कुछ नहीं था, तो उसने क्या किया, ये जो केटल थी उसका जो लीड था, ढक्कन, वो ढक्कन उसने क्या किया, रिमूव यानी निकाल दिया। कि वो किचन में एंटर हुआ, उसके पास क्या करूँ, कुछ प्लानिंग नहीं था, कुछ उसको काम नहीं करना था, इन शॉर्ट कोई मन में कोई आइडिया नहीं था। तो उसने आकर क्या किया, ये जो केटल जो फायर पर रखी थी और उसमें चाय उबल रही थी, उसका जो लीड था, ढक्कन था, उसने क्या किया, निकाल दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसको लगा कि पानी गर्म है, इतना गर्म होगा कि जो क्या कर सकते, बाथ यानी नहा सकते, उतना पानी गर्म है, उसको ऐसा लगा। ही गॉट इन विथ हिज हेड, उसने अपना हेड अंदर डाला, विथ हिज हेड स्टाइकिंग आउट ऑफ द ओपन केटल, उसने जैसे मुंह डाला तो उसका मुंह जो ओपन केटल पे क्या हुआ, स्टिकिंग, ओके। ही वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, जैसे उसमें थोड़ी देर उसका रह गया तो बहुत ही जैसे जले जैसा हो गया, वो थोड़ी देर में फाइन हो गया। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, ओके, थोड़ी देर तक उसने रखा, उसको अच्छा लगा, ओके। उसका जो केटल का जो लीड था, ढक्कन था, उसको निकाल दिया और वहाँ पर उसने क्या रखा, मुंह रखा। अभी पानी धीरे धीरे उबल रहा था, तो थोड़ी देर तक अच्छा लगा, गर्म पानी, थोड़ी जो स्ट्रीम होती है तो वो थोड़ा गर्म स्ट्रीम आई तो उसको अच्छा लगा। लेकिन कब तक, जब तक पानी बॉयल नहीं हो जाता। अभी पानी बॉयल होगा तो ये जो स्ट्रीम होगी बहुत ही कैसी होगी, हॉट होगी, ओके। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, ओके। तो टोटो ने फिर वहाँ से अपने आप को जैसे रेज दे, यानी पहले वो नीचे देख रहा था, अभी उसने अपने आप का मुँह क्या उठा लिया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे उसने मुंह निकाला तो उसको लगा कि बाहर की साइड कैसा है, कोल्ड है। वहाँ पर क्या थी, जो गर्म हवा आ रही थी, ओके। तो गर्म हवा से उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे उसने बाहर अपना मुंह निकाल दिया तो उसको लगा कि बाहर क्या है, कोल्ड है, ठंडी है। सेट डाउन अगेन, वो फिर से वहाँ बैठ गया। ही कंटिन्यू हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम्स, उसने इसी तरह से थोड़ी देर अपना मुंह नीचे वो जो केटल थी उसमें झुकाए, फिर थोड़ी देर के बाद क्या करे, उसमें से बाहर निकाले। इस तरह से उसने कंटिन्यू बार बार मुंह अंदर डाला और फिर बाहर निकाला, इस तरह से वो करता रहा। कब तक करता रहा कि अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, ये जो एक्टिविटी थी वो जब तक ग्रैंड मदर वहाँ पर नहीं आई तब तक ये ऐसा ही करता रहा। मुंह केटल के वहाँ पर, यानी जो उसका ढक्कन था वो निकाल दिया था, तो वहाँ पर केटल में जैसे मुंह अपना डाले, निकाले, फिर थोड़ी देर रुके, फिर से मुंह अंदर डाले और निकाले। इस तरह से उसने करता रहा जब तक ग्रैंड मदर वहाँ पर
नहीं आई। ओके, तो ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्टेड हिम, ग्रैंड मदर जैसे आई और उसको जैसे डांटा। हॉल्टेड का मीनिंग क्या है? डांटना। ओके, यहाँ पर दूसरा मीनिंग है कि उसको धमकाया, उसको डांटा कि भाई यहाँ से ये क्या कर रहे हो, इन शॉर्ट इस तरह से ना बोले। एंड हॉल्टेड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। ओके, तो जैसे ऐसा बोला तो जो उसका पानी जो केटल में उबल रहा था, ओके, वो हाफ बॉइल्ड, वो पानी जैसे हाफ बॉइल्ड था आउट ऑफ द केटल, जैसे बाहर निकलने लगा। वो पानी जो उबल रहा था वो पानी वो केटल में से बाहर आना स्टार्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ है उसमें हमने पढ़ा कि ये जो किचन में एक लार्ज केटल जिसमें चाय रखकर उसको फायर पे रखा था, तभी ये जो टोटो था वो किचन में एंटर हुआ। क्या करूँ उसको कुछ पता नहीं था, तो उसने क्या किया, वो जो लीड थी वो लीड निकाल दी वो केटल की, और वहाँ पर उसने अपना मुंह रखा। पानी अभी थोड़ा गर्म हो रहा था, तो गर्म हवा उसको आ रही थी, उसको अच्छा लग रहा था। ये कब तक अच्छा लगा? जब तक पानी उबलने लगा। जब वो पानी उबलना स्टार्ट हुआ तो बहुत ही हीट क्रिएट होती है। ठीक है, तो वो जैसे ही पानी के अंदर देखता तो जो गर्म हवा थी उसको आ रही थी, फिर बाहर निकलता तो बाहर हवा कैसी होती? ठंडी। फिर से वो क्या करता, केटल के अंदर देखता, हवा गर्म आती थी, फिर बाहर निकलता, बाहर ठंडी हवा। तो इस तरह से उसको अच्छा लगा। वो थोड़े टाइम तक ऐसा करता रहा। कब तक करता है? तो जब तक ग्रैंड मदर एंटर नहीं होती। जैसे ही ग्रैंड मदर एंटर हुई उसने देखा कि ये क्या कर रहा है, तो ऐसे उसने जैसे चिल्लाया कि क्या कर रहा है, तो हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, तो जैसे उसने जो पानी था वो उबल गया था, वो क्या हो गया? आउट ऑफ केटल, वो पानी से बाहर, केटल से बाहर निकल गया। इन शॉर्ट, जैसे उसके हाथ से जैसे वो कर रहा था तो पानी नीचे क्या हो गया? गिर गया। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो अहेड। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। तो हर एक के बॉडी में ये जो अपना ब्रेन है, ब्रेन में एक पार्ट होता है कि जो डेवलप होता है ओनली फॉर मिस्चिफ। मिस्चिफ यानी किसी को परेशान करने के लिए। तो हम ऐसा बोल सकते थे कि टोटो का वो जो पार्ट था मिस्चिफ वाला, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया था। यानी वो ऑलवेज किसी न किसी को क्या करता रहता? परेशान करता रहता। यानी उसका वो जो पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीस। वो हर एक चीज़ को क्या करता था? फाड़ देता था और पीसीस बना देता था। जैसे कोई कपड़ा है तो उसके पीसीस कर देता था, कोई भी चीज़ है उसको फाड़ देता, तोड़ देता था, टुकड़े कर देता था। Whenever one of my aunts came near him, जब भी उसकी आंट, यानी ये जो राइटर है उसने बताया कि मेरी आंट जब भी वो टोटो के नज़दीक आती थी, जब भी ये राइटर की आंट जैसे टोटो के नज़दीक आती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। तो जैसे ही वो आंट नज़दीक आती थी तो ये जो टोटो था वो उसके जो ड्रेस है उसको होल्ड यानी पकड़ लेता था और उसमें क्या बनाता था? एक होल, यानी एक होल बनाकर जैसे उसको फाड़ देता था। जैसे ही आंटी नज़दीक आई, जैसे उसको लगा कि भाई अभी उसका जो कपड़ा है वो हाथ में आ जाए ऐसा है, तो ये टोटो ऑन द स्पॉट वो कपड़ा पकड़ लेता था और उसमें क्या करता था? एक होल बना देता था या उसको वहाँ पर फाड़ देता था। यानी एवरी डे ही वॉज डूइंग दिस टाइप ऑफ मिस्चिफ। किसी के भी कपड़े हाथ में आए तो उसको फाड़ देता था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ्स में पढ़ा कि ये जो टोटो था हर एक के माइंड में, यानी हर एक की जो बॉडी है उसमें एक माइंड होता है, स्पेशल ब्रेन का एक पार्ट होता है कि जो ऑलवेज मिस्चीवियस होता है। तो ऐसा जो टोटो के बॉडी में था वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया था। वो डेली हर एक चीज़ को क्या करता था? फाड़ देता था।
जब भी उसकी आंट यानी राइटर की आंट उसके नज़दीक आती यानी टोटो के नज़दीक जाती तो वो उसके ड्रेस को पकड़ कर उसमें होल बना देता या उसको क्या करता था, फाड़ देता था। तो इस तरह से ये टोटो हर एक के कपड़े को क्या करता था, फाड़ता था। वन डे यानी एक दिन, एट लंच टाइम, एक दिन लंच के टाइम पर अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो एक दिन अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव की एक बड़ी डिश, ओके, जिसको कहाँ रखी थी, सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम के सेंटर में वो एक लंच के लिए एक डिश जिसमें पूरा पुलाव भरा हुआ था, वो भरकर वहाँ पर डाइनिंग टेबल के बीच में रखा था। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। वी एंटर, जैसे हम रूम में एंटर हुए तो हमने देखा कि टोटो क्या कर रहा था, वो जो डाइनिंग टेबल के सेंटर में जो पुलाव की डिश रखी थी यानी पुलाव भर के रखा था, ये टोटो जैसे अपने आप को वो पुलाव के बीच में छुपाने का ट्राई कर रहा था। यानी उसकी बॉडी पर जैसे पुलाव का डिश था उसके बीच में बैठ गया था और पुलाव को जैसे अपनी बॉडी के ऊपर डाल रहा था। यानी जैसे वो अपने आप को स्टफिंग, यानी जैसे अपने आप को स्टफिंग करके वो राइस के बीच में डालना ट्राई करता है, यानी उसके आसपास सब राइस गिरा दिए से। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, ये देखकर मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो एकदम चिल्लाई। स्क्रीम का मीनिंग होता है चिल्लाना, ओके। तो ये जो टोटो था उसकी ये हरकत देखकर मेरी जो ग्रैंड मदर थी उसने चिल्लाया। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया, उसके हाथ में एक प्लेट थी, वो प्लेट ग्रैंड मदर की ओर फेंकी। टोटो ने उसके हाथ में जो प्लेट थी वो प्लेट ग्रैंड मदर के ऊपर थ्रो की। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, मेरी एक जो आंट थी वो भागती हुई आई आगे। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, ओके। वो भागती हुई आई और उसके हाथ में क्या था, ग्लास ऑफ वाटर यानी भरा हुआ ग्लास था। वो उसने वो मंकी के फेस पर यानी उसके चेहरे पर वो क्या किया, डाल दिया, ओके। तो एक आंट भागती हुई आई और उसने उसके हाथ में ग्लास ऑफ वाटर था, वो पानी भरा हुआ जो ग्लास था वो मंकी के फेस के ऊपर डाला, ओके फ्रेंड्स। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, अभी ये इंसिडेंट हो गया तभी ग्रैंडफादर भागते हुए वहाँ पर आए। टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। जैसे ही ग्रैंडफादर आए तो टोटो ने एक डिश जो पुलाव से भरी हुई थी वो ली और वो विंडो से बाहर निकल गया, विंडो से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन अ ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, और वो विंडो में से बाहर निकल कर हमने देखा तो वहाँ पर एक जैकफ्रूट ट्री था, तो उसकी ब्रांच पर जाकर ये जो टोटो था वो बैठ गया वहाँ पर। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश अभी भी उसके हाथ में थी, यानी डिश को पकड़ के ही पहले क्या किया उसने, डिश को हाथ में लेकर वो विंडो से बाहर निकल गया और निकलने के बाद जो जैकफ्रूट ट्री था उसकी ब्रांच पर वो डिश को अभी भी हाथ में लेकर वो बैठ गया। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और वो पूरी आफ्टरनून तक वो उसी ब्रांच पर, वो जैकफ्रूट की ब्रांच पर बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, ईटिंग स्लोली, वो जो राइस प्लेट में लेकर गया था वो राइस को वो स्लोली यानी धीरे धीरे क्या कर रहा था, खा रहा था। जो राइस की प्लेट थी जो वो अपने हाथ में लेकर गया था वो पूरी आफ्टरनून तक वो वहाँ पर बैठा रहा और धीरे धीरे राइस को क्या कर रहा था, वो खा रहा था। डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन,
जैसे उसने डिटरमाइन किया था कि उसको हर एक जो ग्रेन का एक भी दाना है उसको छोड़ना नहीं है। इन शॉर्ट हर एक दाना था उसको क्या करना था, खा लेना था। तो इसीलिए वो हर एक दाने को वन बाय वन वो उठा कर क्या कर रहा था, खा रहा था। ओके, एंड देन उसके बाद इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, ओके, अभी ये ग्रैंड मदर ने क्या किया था, चिल्लाया था। तो ग्रैंड मदर की चिल्लाने की वजह से ये जो मंकी था वो एकदम एंग्री हो गया था, गुस्सा हो गया था। इसकी वजह से ही वो क्या हुआ था, वो डिश लेकर पुलाव की वो विंडो से भागकर वो जैक फ्रूट की ब्रांच पर जाकर बैठ गया था। ओके, तो एंड देन ही इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, तो ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाई थी जिसकी वजह से वो गुस्से हो गया था। ओके, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो वो ग्रैंड मदर के ऊपर बहुत ही खफा था, गुस्सा था। तो उसने खाने के बाद जो डिश थी उसको वहीं से, यानी जो जैकफ्रूट ट्री के ब्रांच पर बैठा था, जब उसने खाना कंप्लीट खा लिया, एक भी दाना नहीं बचा, तो उसने वो जो डिश थी, यानी वो कांच की डिश थी, वो कांच की डिश थी उसको वहाँ से क्या किया, नीचे फेंक दिया। देखिए अभी कांच की कोई भी चीज़ गिरेगी तो क्या हो जाएगा, पीसेस हो जाए, टूट जाएगा। ये डिश भी पूरी क्या हो गई, टूट गई। एंड chattered with delight when it broke into 100 pieces, और जैसे उसने डिश नीचे फेंकी तो डिश क्या हो गई, पीसेस में, कितने पीसेस बोले, 100 पीसेस, यानी 100 पीसेस हो गए। तो जैसे वो डिश टूट गई, जो मंकी था वो ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगा, हंसने लगा। ओके, तो ये डिश क्यों फेंकी थी, क्योंकि ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाई थी, और ग्रैंड मदर को और भी ज़्यादा गुस्सा करने के लिए उसने वो जो डिश थी वो खाने के बाद वहाँ से क्या कर दी, उसने फेंक दी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ है उसमें हमने क्या पढ़ा कि एक दिन की बात है, लंच टाइम था, ये जो ग्रैंड मदर थी उसने पुलाव बनाया था, और पुलाव से भरी हुई एक डिश उन्होंने डाइनिंग टेबल के सेंटर पर रख दी। और जैसे ही वो लोग अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि टोटो क्या कर रहा था, अपने आप को राइस के अंदर स्टफ़ कर रहा था। दैट मीन्स वो अपने आप को राइस के बीच में, यानी वो डिश पर बैठ गया था और जो राइस था उसको उठाकर अपने सर पर से नीचे डाल रहा था। इन शॉर्ट वो अपने आप को ये राइस के अंदर स्टफ़ करना चाहता था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, जैसे ही ग्रैंड मदर ने देखा तो एकदम चिल्लाई। क्यों, क्योंकि ये जो टोटो था वो क्या कर रहा था कि वो अपने आप को पुलाव के अंदर स्टफ़ करना चाहता था, यानी इन शॉर्ट वो पूरा जो पुलाव था उसे बिगाड़ दिया था। तो ग्रैंड मदर ये देखकर एकदम चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने जैसे ही आवाज़ सुना तो उसने क्या किया, जो एक प्लेट थी वो ग्रैंड मदर के ऊपर उसने क्या की, फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, तभी मेरी जो एक आंट थी वो भागती हुई आगे की तरफ आई, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसने ये मंकी के ऊपर उसके चेहरे पर क्या फेंका, ये जो पानी था उसके हाथ में भरा हुआ, वो पानी का भरा हुआ ग्लास ये मंकी के यानी टोटो के चेहरे के पर डाला। व्हेन ग्रैंडफादर, जब ये ग्रैंडफादर आए तो ये जो टोटो था उसने एक डिश जिसमें पुलाव भरा था वो लेकर विंडो से बाहर निकल गया, और बाहर जाकर वो जैकफ्रूट था वहाँ की उसकी जो ब्रांच थी, ब्रांच के ऊपर जाकर बैठ गया। उसके हाथ में अभी भी डिश थी, और वो फिर पूरी दोपहर तक, यानी पूरी दोपहर वो उसी ब्रांच पर बैठा रहा, और धीरे धीरे ये जो उसके हाथ में डिश थी जिसमें पुलाव था वो धीरे धीरे पुलाव क्या कर रहा था, खा रहा था। कि जैसे उसने डिटरमाइन किया था कि भाई मुझे एक भी ग्रेन यानी अनाज का एक भी दाना मुझे बचाना नहीं है, यानी हर एक दाने को खा लेना है, इसलिए वो बारी बारी हर एक दाने को क्या कर रहा था, खा रहा था। ओके, और वो एकदम स्लोली खा रहा था।
एंड देन, और उसके बाद, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर को और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कि जो उनके ऊपर चिल्लाई थी, जो ग्रैंडमदर ये जो टोटो था उसके ऊपर चिल्लाई थी, तो जिसकी वजह से उसने क्या किया, ये जो राइस था, ओके, पुलाव था, उसको खाने के बाद वो जो डिश थी वो कांच की थी, उसने वहाँ से ही नीचे फेंक दी। ट्री पर बैठा था और वहाँ से उसने वो जो कांच की प्लेट थी उसको वहाँ से क्या किया, नीचे फेंक दिया। और जैसे ही डिश नीचे गिरी तो वो 100 पीसेस में बट गई, यानी उसके पीसीस हो गए, क्योंकि वो कांच की प्लेट थी। तो कांच की प्लेट जैसे ही नीचे गिरी तो उसके 100 पीसेस हो गए, और जैसे ही इसको टूटता हुआ देखा तो ये जो टोटो था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जिसे उसको अच्छा लगा कि भी ये कांच की प्लेट क्या हो गई, टूट गई। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी, ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो ऑब्वियसली ये जो टोटो था वो कोई पेट एनिमल नहीं था। ओके, उन्होंने तो ये जो टोटो था उसको एज अ पेट एनिमल समझ कर लाए थे। उन्होंने सोचा कि बाकी जो मेरे पास एनिमल्स है उसको देखकर ये भी इस तरह से मुझे कोऑपरेट करेगा, मेरे साथ अच्छी तरह से रहेगा। तो ये सोचकर ये जो ग्रैंडफादर थे वो ये टोटो को अपने साथ लेकर आए थे। ओके, लेकिन इतने दिन रहने के बाद जैसे घर में हर एक को ऐसा पता चल गया कि भाई ये जो टोटो है वो कोई पेट एनिमल नहीं है। ओके, यानी वो हमारे साथ परमानेंटली रह सकता नहीं है। ओके, तो ये सबको रियलाइज़ हुआ। क्यों? क्योंकि वो डेली क्या करता था, कोई ना कोई चीज़ तोड़ फोड़ करता था। तो ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो टोटो कोई ऐसा पेट एनिमल नहीं था कि जिसको लोग लॉन्ग टाइम तक अपने पास रख सकता है। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, इवन ग्रैंडफादर को भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई ये जो टोटो है वो पेट एनिमल नहीं है। पेट एनिमल नहीं है यानी वो इंसान के बीच में रह सकता नहीं है। तो ये बात ग्रैंडफादर को रियलाइज़ हुई। ओके, वी वेर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रेक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेंस, वॉलपेपर्स एक्सेट्रा। राइटर बता रहे हैं कि भाई हमें ये परफेक्ट पता चल गया था। दूसरा, हम ये जो डेली जो लॉस होता था, क्या लॉस होता था, तो ये टोटो था वो कभी कपड़े को फाड़ देता, कभी पर्दे को फाड़ देता, कभी दीवार पर वॉलपेपर लगा है तो उसको क्या करता था, फाड़ देता था। यानी कंटिन्यूसली ये जो टोटो था वो लॉस पे लॉस किए जा रहा था। तो ये जो लॉस था वो कोई भी इतना कैपेबल नहीं था कि उसके लॉस को सहन करता रहे। ओके, तो उसका जो ये प्रॉब्लम था, उसका जो मिस्चीवियस था, वो कोई भी उसको परेशान कर, यानी वो कोई भी उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते कि ये इतना वेल टू डू यानी अच्छा हो जाएगा। ओके, वो बार बार घर में कपड़े फाड़ देता था, डिशेस तोड़ देता था, कर्टेंस यानी पर्दे को क्या करता था, फाड़ देता था, और वॉलपेपर्स और वॉलपेपर को भी क्या करता था, वो निकाल देता था, यानी उसको भी फाड़ देता था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 5 रुपीज़। तो इसीलिए ये जो ग्रैंडफादर थे उसके लिए एक बड़ी समस्या हो गई थी कि वो टोटो न तो घर में रहता है, न तो स्टाफ क्वार्टर में रहता है, न तो गार्डनर था उसके मकान में रहता है, यानी वो अकेला कहीं पर भी ठीक तरीके से रहता नहीं था। कि जिसकी वजह से
ये जो ग्रैंडफादर थे वो इतने कंटाल गए कि उन्होंने सोचा कि भाई ये जो मंकी यानी टोटो वो जिसके पास से लेकर आए हैं उसको वापस लौटा देवे। ओके, तो वापस लौटाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो इंसान को कि जिससे उसने ये टोटो लिया था उसको मिलना पड़ेगा। ओके, तो वो उनके पास गए, ग्रैंडफादर ने वो टांगा ड्राइवर को फाइंड आउट किया एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और ये टोटो को फिर से उन्होंने क्या किया, बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ में, यानी जितने में लाए थे उससे भी पैसे क्या हो गए, कम हो गए। जितने पैसों में ये ग्रैंडफादर ने टोटो को परचेज़ किया था उतने भी पैसे उसको वापस मिले नहीं। इन शॉर्ट ये जो उन्होंने टोटो लिया और उसको अलग अलग जगह, जैसे यहाँ पर बोला कि भाई जो अपना पेंशन लेने सहारनपुर जाते थे तो उस टाइम पर भी ये जो टिकट चेकर था उसका चेहरा लेकर डर गया था, उसने भी फ़ाइन लिया था, फ़ाइन किया था 4 पाउंड, तो उसने भी ये फ़ाइन लिया और वो भी उसने वहाँ पर क्या किया, पे किया। ओके, तो अभी उसने ये जो टोटो था उसको 3 रुपीज़ में क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। 5 रुपीज़ में लिया था उसने, 2 रुपीज़ तो क्या किए थे, फ़ाइन भरे थे और 3 रुपीज़ में बेच दिया। यानी टोटल उसको ये जो एनिमल था उस पर उसको बहुत ही लॉस हुआ था। कितने का लॉस हुआ था, तो हम गिन सकते हैं क्योंकि 5 में लिया था, 2 खर्च किए थे, यानी 7 में से 3 रुपीज़ उसको क्या मिले, वापस मिले, तो 4 रुपीज़ का क्या हो गया था, लॉस हो गया था। तो ये जो राइटर थे उनको ये जो ग्रैंडफादर टोटो को लेकर आए थे वो टोटो में उनको 4 रुपीज़ का लॉस हुआ था। तो फ्रेंड्स अभी ये जो पोएम लेसन उसको लिखने वाले कौन है, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ऐसे ही बहुत सारी स्टोरी लिखी है जिसमें से ये एक स्टोरी यहाँ पर आपको दी गई है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जो ये स्टोरी है ये पूरे लेसन की, तो ये एक मंकी के बारे में है कि ये जो ग्रैंडफादर थे उनको एक प्राइवेट खुद का जू था। प्राइवेट जू यानी बहुत ही छोटे एक तरीके से। ओके, तो उन्होंने बहुत सारे एनिमल को जैसे पेट बनाकर अपने घर में या फिर लॉन्च पर या फिर कोई शेड रखकर, ओके, तो इस तरह से ये सब एनिमल को क्या करता था, वहाँ पर रखता था। ओके, तो उन्होंने देखा कि भाई एक जो टोंगा ड्राइवर है वो ऑलवेज अपने साथ एक मंकी जिसका नाम था टोटो, तो उसको लेकर घूम रहा है। तो उसने उससे वो टोंगा ड्राइवर से पैसे देकर उसने वो मंकी को क्या किया, परचेज़ कर दिया। उस टाइम पर उसने 5 रुपीज़ में ये जो टोंगा ड्राइवर था उसके पास से 5 रुपीज़ देकर ये ग्रैंडफादर ने वो टोटो ले लिया। अभी वो घर में बहुत दिन तक रखता है। उसको पहले लगा कि शायद वो सुधर जाएगा, लेकिन बहुत दिनों के बाद भी वो अभी भी पहले के जैसा ही था, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। तो डेली वो क्या करता, घर में कुछ ना कुछ नुकसान करता रहता, किसी की साड़ी फाड़ देता, किसी के कपड़े फाड़ देता। तो सब लोग इतने परेशान हो गए कि अभी क्या करें। तो लास्ट में जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने सोचा कि भाई जिसके वहाँ से मैं लाया हूँ उसी को वापस कर दूँ तो वो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने वो टांगा ड्राइव को फाइंड आउट किया और उन्होंने क्या किया, वो जो उसका टोटो था वो उसको वापस बेच दिया। अभी मुझे भी नहीं चाहिए, आप वापस क्या करो, ख़रीद लो। तो वो कितने में ख़रीदा, ओनली 3 रुपीज़ में। तो ये जो टांगा ड्राइवर था उसने 3 रुपीज़ लेकर टोटो को ले लिया, जबकि उसको टोटो को परचेज़ करना था तो ये ग्रैंडफादर से 5 रुपीज़ लिए थे, लेकिन उसने वापस कितने दिए, ओनली 3 रुपीज़ में टोटो को फिर से उसने ख़रीद लिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर कंप्लीट होता है।
अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके क्वेश्चन आंसर समझाता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पता चला होगा। इसके बाद एक पीडीएफ दी जाएगी, वो पीडीएफ में से आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।